नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राहुल यादव और आज फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं @NRM वाला चैनल में। साथियों, आज जो हम बात करने वाले हैं, हम लोग देखते हैं कि वाटरशेड के अंतर्गत बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, जिसमें अधिकांश ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लागत लगती है। परंतु क्या हम कुछ ऐसे संरचनाओं का निर्माण कर सकते हैं वाटरशेड में, जिसके माध्यम से हम लोग जल संरक्षण का काम भी कर लें और उस संरचना का जो है लागत हमारे चेक डैम की लागत से आधी लागत में बने। तो सोचिए दोस्तों, यदि अगर ऐसा हो कि आधी लागत में बराबर का मुनाफा अगर हमें मिलता है, तो क्या हम उस स्ट्रक्चर को बनाना चाहिए या नहीं। तो आज हम उस संरचना के बारे में जानकारी एकत्रित करने वाले हैं। आप प्लीज़ मेरे इस @NRM वाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम जो बात कर रहे हैं दोस्तों, वो है एक फेरो सीमेंट स्ट्रक्चर की। आपने कभी ये स्ट्रक्चर का नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो आज मैं इसको बिल्कुल बारीकी से आपको बताने वाला हूँ। ये फेरो सीमेंट स्ट्रक्चर एक ऐसी संरचना होती है जो कि हमारे किसी भी ड्रेनेज में हम लोग इसका निर्माण कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि उस ड्रेनेज का स्लोप कितना होना चाहिए, 0 to 5% स्लोप। अगर इतना स्लोप होता है तो अधिक मात्रा में हमारा जल संरक्षण होगा। दूसरा ये कि उसके किनारे जो हैं, वो बैंक जो है, हम किनारे जिसको बोलते हैं, बैंक मजबूत होना चाहिए और साथ ही साथ जो है ऊंचे होना चाहिए। मजबूत और ऊंचे अगर किनारे हैं तो हम वहाँ पर जल ग्रहण क्षेत्र में एक फेरो सीमेंट स्ट्रक्चर का हम लोग निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भूजल को अगर बढ़ाना है तो वहाँ पर किस तरीके का संरचना के बनाने वाली जगह पर वहाँ का जो मिट्टी की कंडीशन है वो कैसे होना चाहिए। तो वो यदि हम बात करें तो वहाँ पर हार्ड स्ट्राटा अगर होगा तो इसका पानी लंबे समय तक चलेगा। दूसरा, अगर हार्ड स्ट्राटा नहीं होगा, मुरम होगा, तो मुरम में क्या होगा कि पानी जो है वो इन्फिल्ट्रेशन होकर ज़मीन के अंदर चला जाएगा। तो ये संरचना जो होती है, ये जो है हम लोग फेरो सीमेंट स्ट्रक्चर इसे कहते हैं। चेक डैम और फेरो सीमेंट स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है दोस्तों? अगर हम बात करें तो चेक डैम बनाते समय जब हम मान लीजिए कि अगर 10 मीटर का अगर कोई चेक डैम बना रहे हैं, 10 मीटर का, तो इसकी लागत जो है लगभग 4 से 5 लाख के आसपास आएगी। परंतु यदि हम अगर फेरो सीमेंट स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं तो वहीं 10 मीटर के स्ट्रक्चर में हमें जो है लागत 2 से 2.25 लाख के आसपास आने वाली है, 2.25 लाख। तो साथियों, क्या हमें वाटरशेड में इस तरीके के स्ट्रक्चर प्रपोज करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक इकोनॉमिक सर्वे करते हैं जब किसी भी स्ट्रक्चर का, तो हम लोग ये देखते हैं कि जिस संरचना की लागत कम अगर होती है तो हमें वो संरचना का निर्माण करना चाहिए। अब क्या सावधानियां रखना है? तो ये जो है एक जो है डैम का पार्ट है, जैसे हम लोगों ने बात की थी। अलग अलग तरीके के डैम होते हैं। एक होता है ग्रेविटी डैम, दूसरा होता है बट्रस डैम। तो ये जो है बट्रस डैम का पार्ट है। जब हम इसको बनाते हैं तो बनाते समय क्या ध्यान रखना पड़ता है हमें कि अगर मान लीजिए कि अगर हार्ड स्ट्राटा है तो हमें वहाँ पर जो है फाउंडेशन का खुदाई नहीं करना है, बल्कि हमें जो है फाउंडेशन में इस तरीके से लगभग 75 mm के हमें होल करना होगा। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, दिखेगा कैसे, हम लोग उसकी अगर बात करें तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखता है। अगर आपका ये अप स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम का हिस्सा है, तो ये जो है आपका स्ट्रक्चर, ये इस तरीके के आर्क इसमें दिखने वाले हैं। इसको जो है हम आर्क स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इस आर्क स्ट्रक्चर में जो है ये होता है कि जब पानी का फ्लो आता है
तो ये पानी का फ्लो इस आर्क के ऊपर से बहकर निकल जाता है। तो क्या हमें यहाँ पर किस तरीके की संरचना का निर्माण करना है, ये अगर हम देखें तो ये आर्क स्ट्रक्चर में हमें क्या करना है कि ये जो आर्क है वो आर्क का जो है डायमीटर कितना रखना है, रेडियस कितना रखना है। तो ये दोस्तों इस आर्क का जो है हमें रेडियस रखना होगा 1 मीटर। कितना? 1 मीटर। तो ये वाला जो हिस्सा होगा हमारा डायगोनल डायमीटर, ये जो है हमारा 2 मीटर का होगा। मतलब ये समझ लीजिए कि एक आर्क से इस आर्क का सिरा का जो है ये 2-2 मीटर में बनने वाले हैं और इसकी रेडियस कितनी है? 1 मीटर की। तो ये इस तरीके से जो है संरचना का निर्माण होता है। तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी हम लोग फाउंडेशन पे लेआउट डालेंगे तो इस तरीके से डालेंगे कि हमारा हर एक जो है स्टील का जो हम होल करेंगे उसके बीच की डिस्टेंस कितनी होना चाहिए? 30 सेंटीमीटर की। यह हर 30 सेंटीमीटर का होगा। दूसरा जो है इसके बाद में जो एक 10 सेंटीमीटर दूर हम जो है इसके जिग-जैग में करेंगे। तो इस तरीके से हमारे जो है होल होंगे और इस होल में हम लोग जो है इस तरीके से सरिया जो है स्टील हम लोग लगाए। जब हम वर्टिकल सरिया लगाते हैं तो वो लगभग हम लोग 10 mm का सरिये का उपयोग करते हैं, पर जब हॉरिजॉन्टल सरिया इसमें लगाते हैं तो कितने mm का करते हैं? 8 mm का इसे। तो इस तरीके से हम सरिया लगाएंगे। अब ये हमारे बार इस तरीके से चलते जाएंगे। ओके, तो अभी हमें क्या करना होगा, ये दूरी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की दूरी होने के बाद में इसको जो है साथियों हमें केवल कंक्रीट जो है इसी में करना है। क्या करना है? कंक्रीट इसमें करना है। तो क्या होगा कि ये अगर अच्छे से कंक्रीट होगा तो आपका स्ट्रक्चर कभी भी फेल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि पहले इसका जब सब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सब स्ट्रक्चर बनाने में हम लोग कभी भी खुदाई नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि इसी जो है इसी के अनुसार हम लोग लेआउट डालेंगे और लेआउट में ही हम क्या करेंगे कि उस तरीके के सरिये लगा देंगे। अब होगा क्या दोस्तों कि जब हम सरिये लगाते हैं तो इसमें क्या है कि हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों दूरी कितनी रखना होगी? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी हमें 30 सेंटीमीटर का रखना होगा और वर्टिकल डिस्टेंस भी जो है हमें 30 सेंटीमीटर की रखनी होगी। अब ये सोचिए कि अगर आपने किसी फाउंडेशन पे, मान लीजिए कि ये नाला है और आपने इस फाउंडेशन पे इस तरीके से एक जो है सेंट्रल लाइन बना ली। अब सेंट्रल लाइन में क्या करना है कि 2-2 मीटर के जो है आपने क्या बना दिए, 2-2 मीटर का मार्किंग कर दिया। 1-1 मीटर का जो है 1 मीटर दूर इस तरीके से आपने मार्किंग कर दी। अब हमें क्या करना होगा कि हमें ये 30 सेंटीमीटर पे आपको जो है होल करना होगा और इसके 10 सेंटीमीटर दूर जो है आपको यहाँ पर होल करना होगा। तो ये जो है आपका इस तरीके से सरिया बनेगा। फिर सरिये को क्या करना है? खड़ा कर देना है उसमें 30 सेंटीमीटर में और उसको आड़े सरिये से जो है आपको बांध देना है। तो ये क्या होगा कि ये खड़ा सरिया रहेगा। फिर आपको क्या करना होगा कि सब स्ट्रक्चर में जो है हमें राफ्ट बिछाना होगा। ठीक है, और वो राफ्ट जो बिछाएंगे उसका भी जो है हम लोग 30 सेंटीमीटर जो है बार टू बार दूरी रखेंगे। ये जो डिस्टेंस होगा ये भी 30 सेंटीमीटर, ये जो होगा ये भी 30 सेंटीमीटर दूरी होगा। तो इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो पहले इसमें क्या होता है कि आपको सरिये की क्वांटिटी ज़्यादा लगती है। जब आप सरिये की मात्रा ज़्यादा लगाते हैं तो आपका स्ट्रक्चर जो है सेफ हो जाता है। आप सोचिए कि अगर किसी को मैं कहूँ कि केवल नाले में जो है एक 20 सेंटीमीटर की दीवार वाला स्ट्रक्चर, मतलब इस तरीके से ये जो है इसकी दूरी होगी 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर दीवार वाला स्ट्रक्चर नाले में आप लोगों को लगता होगा कि ये नाले में कैसे टिकेगा, है ना? आपको ये लगता होगा कि किस तरीके से टिकेगा, ये 20 सेंटीमीटर में होता क्या है? क्योंकि हम लोग जब चेक डैम बनाते हैं तो लगभग फाउंडेशन 1.5 मीटर का लेते हैं, टॉप 1 मीटर का, मतलब क्रॉस सेक्शन जो है 1.25 मीटर का लेते हैं। पर दोस्तों ये वाला स्ट्रक्चर जो है स्टील की मदद से
ये स्ट्रक्चर को जो है कम लागत में बनाया जा सकता है और केवल जो है 20 सेंटीमीटर कंक्रीट के माध्यम से बिल्कुल पानी को जो है आप स्ट्रीम में रोका जा सकता है। इसके अलावा जो है आप इस स्ट्रक्चर में आपको जो है अबार्टमेंट, एक्सटेंशन वाल, ये सारी चीज़ें जो है आपको एज इट इज़ जिस तरीके से हम चेक डैम में बनाते थे उस तरीके से बनाना होगा। इसका साइड वॉल भी बनाना होगा, इसमें जो है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम साइड जो है एप्रॉन भी बनाना होगा। तो जब ओवरऑल आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो कुछ इस तरीके का ये स्ट्रक्चर ऊपर से दिखने वाला है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे ये जो है आपका एक्सटेंशन वॉल है, ये जो है आपका अपार्टमेंट है, ये जो है आपका साइड वॉल है, ओके, ये जो है आपका एप्रॉन है। अगर ज़रूरत हो तो आप यहाँ पर टो वॉल भी बना सकते हैं। अगर स्ट्राटा हार्ड है तो कोई ज़रूरत नहीं है एप्रॉन और टो वॉल की। सेम ये आपका अपार्टमेंट है, ये आपका जो है साइड वॉल है और ये जो है आपका एक्सटेंशन वॉल है। तो इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। अगर किसी को कोई सवाल है तो आप बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं कभी भी, एनी टाइम। तो आज हमने जो है दोस्तों एक फेरो सीमेंट स्ट्रक्चर के बारे में समझा, इसको आर्क डैम भी बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं हम लोग आगे के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।